नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। मैं हूं आरशी। कानपुर में क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें डी80 गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी 10,000 से ज्यादा मोबाइल चोरी कर बेच चुके हैं। जानकारी देते हुए डीसीपी क्राइम ने बताया कि क्राइम ब्रांच गैंग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसमें 9 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। इनका मुख्य काम जितने भी प्रमुख मेले पूरे उत्तर प्रदेश और आसपास के जिलों में होते थे, वहां से मोबाइल चोरी कर नेपाल और बांग्लादेश में बेचते थे। ये डी80 गैंग के सदस्य हैं। इनके पास से 60 मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये लोग नेपाल में स्मगलिंग किया करते थे, साथ ही त्रिपुरा बॉर्डर से बांग्लादेश भेजते थे। इसमें कानपुर, आजमगढ़ और बहराइच के आरोपी शामिल हैं। ये लोग अब तक 10,000 से ज्यादा मोबाइल बेच चुके हैं। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर को एक बहुत महत्वपूर्ण गैंग को पकड़ने में सफलता मिली है। ये गैंग में लगभग 9 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। इनका मुख्य कार्य ये था कि जितने भी प्रमुख मेले और जुलूस जो उत्तर प्रदेश में और आसपास के ज़िलों में होते थे, वहाँ पर ये जाते थे और वहाँ से मोबाइल चोरी करने में ये एक्सपर्ट हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उक्त मोबाइलों को ये नेपाल और बांग्लादेश स्मगलिंग के ज़रिए से भेजा करते थे। आप लोगों को जानकारी होगी कि एक D80 नाम का एक गैंग प्रचलित है, जो पिछले साल भी नौबस्ता थाने में ये लोग अरेस्ट हुए थे। ये लोगों के पास से भी लगभग 58 से 60 मोबाइल बरामद किए गए थे। तो सेम मोडस ऑपरेंडी है कि उक्त मोबाइल को ये नेपाल स्मगल करते थे और वहाँ बहराइच ज़िले में एक रुपिया डी एक जगह है और महाराजगंज में कृष्णा नगर बॉर्डर, ये दोनों इलाके ऐसे हैं जहाँ से इजीली ये लोग स्मगलिंग करते थे और वहाँ पर नेपाल में बेचते थे और त्रिपुरा स्टेट के बॉर्डर से बांग्लादेश में भी ये स्मगलिंग करते थे। इस गैंग के पास लगभग 22 मोबाइल बरामद हुए हैं और इसका जो मुख्य गैंग का मुख्य सरगना है शानू रंडी, इसका नाम इसे बुलाया जाता है। और इसके अलावा जौनपुर के 3 लोग हैं और आजमगढ़ के कुछ लोग हैं और बचे हुए शेष लोग कानपुर के हैं। इन सब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक जो जानकारी मिली है, लगभग 10,000 मोबाइल ये लोग स्मगलिंग के ज़रिए से चोरी करके भेजे हैं। और D80 गैंग जो कई जगह से अरेस्ट हुआ था, भोपाल से अरेस्ट हुआ, महाराष्ट्र में अरेस्ट हुआ, वहाँ तक ही जाकर काम कर रहे थे। तो एक वक्त आया कि जब उनका बहुत जगह उनकी शोहरत वो फैल गई कि ये गैंग काम कर रहा है और वो गैंग जब उनकी शोहरत फैल गई तो इन लोगों ने दूसरों को रिक्रूट करके वो काम लेना शुरू किया। तो ये ऐसा पता चला है कि जो रेहान नाम का D80 गैंग का सरगना है, जिसको गुड्डू भी कहा जाता है, ये लोग गुड्डू के लिए भी काम करते थे और गुड्डू को ये लोग तालमेल बिठा करके उन्हीं के मोडस ऑपरेंडी से, उन्हीं के तौर तरीके से काम करके स्मगलिंग के ज़रिए ये नेपाल और बांग्लादेश में मोबाइल सप्लाई कर रहे थे। टच स्क्रीन वाले मोबाइल हैं, अलग अलग कंपनी के हैं, सैमसंग के हैं और आईफोन भी हैं, कुछ अच्छे हाई ब्रांड मोबाइल हैं। पहले ये करते थे कि बल्क में मोबाइल एक साथ नेपाल भेजते थे, जैसे 200 मोबाइल, 400 मोबाइल एक साथ। पर कुछ बार जब ये पकड़े गए तो इन्होंने अपनी मोडस ऑपरेंडी बदल दी। अच्छे कीमती मोबाइल 8-10 मोबाइल, बस इतना ही का लॉट ये सप्लाई करना इन्होंने शुरू किया। कुछ लोगों के जो भारत देश में जो बॉर्डर पर डील कर रहे हैं, उनके नाम प्रकाश में आए हैं। अब उनका नाम हम यहाँ नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई करनी है। उन लोगों से फिर और पता करेंगे कि नेपाल में कौन लोग बैठे हैं और वो काम वहाँ कर रहे हैं। 1.5 साल पहले नौबस्ता में पकड़ा गया था और मैंने अभी जो जानकारी प्राप्त की, पता चला कि भोपाल में भी पकड़े गए थे ये लोग, अजमेर में भी ये लोग बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते थे और महाराष्ट्र में भी ये लोग पकड़े गए हैं। तो तब से ये लोग खुद बाजू में हो करके ऐसे अन्य गैंगों को उसमें ले करके ये बड़े पैमाने पर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल से मुलाकात की और भारत की जीत का जश्न मनाकर खिलाड़ियों की मनपसंद खाने की चीजें प्रधानमंत्री ने उनकी मेजबानी में शामिल करवाई। रविवार को लाल किले की प्राचीर में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान भारतीय एथलीटों के जबरदस्त प्रदर्शन की प्रधानमंत्री ने सराहना की थी। प्रधानमंत्री ने नीरज चोपड़ा और अन्य खिलाड़ियों से बात की। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल से मुलाकात की।
ओलंपिक से लौटे भारतीय एथलीटों की मेजबानी नाश्ते के प्रसार में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के लिए चूरमा शामिल था, जबकि स्टार शटलर पीवी सिंधु ने पीएम के साथ आइसक्रीम का आनंद लिया। मोदी ने सिंधु से वादा किया था कि अगर वो टोक्यो में पदक जीतती हैं तो वो उनके साथ आइसक्रीम खाएंगे। भारतीय एथलीट टोक्यो से 7 पदकों के साथ लौटे, जिसमें भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का ट्रैक और फील्ड में ऐतिहासिक स्वर्ण शामिल है। ये ओलंपिक में देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। भारतीय खिलाड़ियों के दल से मुलाकात के दौरान ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री दिखे। वहीं टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम से भी रूबरू हुए। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा एक किस्सा भी खिलाड़ियों के साथ साझा किया। और तुम्हें तो माँ का चूरमा खाने की आदत है ना? स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस। आज के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज प्लस के साथ और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।